प्यारे बच्चों, आज हम अपनी भाषा माधुरी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है मेहनत का फल। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पेज नंबर 8। सबसे पहले हम इसके नए शब्दों का अभ्यास करेंगे और उसके बाद इस पाठ को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले हैं झाड़ियाँ, कंकड़, चुपचाप, हैरानी, साथियों, पहुँचते, तालियाँ, मुख्य अध्यापक, प्रार्थना। फिर से एक बार, झाड़ियाँ, कंकड़, चुपचाप, हैरानी, साथियों, पहुँचते, तालियाँ, मुख्य अध्यापक, प्रार्थना। चलिए आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। आजकल स्कूल बंद है। सुरेश, मोहन, विनोद अपने साथियों के साथ सुबह और शाम को स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं। वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं, कंकड़ भी बहुत हैं। मैदान सड़क के एक किनारे पर है। सुरेश और उसके साथी खेल शुरू करने से पहले मैदान की सफाई करते हैं। सड़क पर आते जाते लोग हैरानी से उन लड़कों को देखते हैं। वे सब चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं। तो इसमें जैसे कि आप पाठ में देख सकते हैं, इसमें मेहनत का फल। इसमें कुछ जैसे बच्चे हैं उनके नाम दिए हुए हैं, सुरेश, मोहन, विनोद और उसके साथी। तो क्योंकि छुट्टियां हो चुकी हैं, इनके स्कूल बंद हैं, तो ये सभी बच्चे क्या करते हैं, सुबह और शाम स्कूल के मैदान में क्या करने जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। तो आप इसमें लिखा हुआ है कि वहाँ जगह जगह झाड़ियाँ हैं, क्योंकि स्कूल बंद है, कोई सफाई वगैरह नहीं हो रही, तो वहाँ पे क्या है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। कंकड़ भी बहुत है, कंकड़ यानी छोटे छोटे पत्थर, वो भी बहुत फैले हुए हैं। और मैदान जो है सड़क के किनारे, जैसे स्कूल के पास एक किनारे किनारे सड़क होती है, तो उन्होंने मैदान जो है सड़क के किनारे पर है। सुरेश और उसके साथी क्या करते हैं, खेल शुरू करने से पहले जिस मैदान में वो खेलते हैं वो क्या करते हैं, उसकी पहले सफाई करते हैं, क्योंकि पत्थर हैं, झाड़ियाँ हैं, तो सफाई करनी ज़रूरी है। तो सड़क पर आते जाते लोग, जो भी सड़क से लोग आते जाते हैं, वो मैदान में बच्चों को बड़ी हैरानी से देखते हैं कि ये छोटे छोटे लड़के क्या कर रहे हैं। पर बच्चे क्या है, चुपचाप अपने काम में ही लगे रहते हैं, यानी झाड़ियाँ साफ़ करने में और कंकड़ इकट्ठे करने में। आप देख भी सकते हैं अपने इसके पिक्चर के ऊपर, ये सारा दिखाई दे रहा है। आगे देखिए, झाड़ियाँ काटते काटते उनके हाथों में कांटे चुभ जाते हैं। तो जैसे ही झाड़ियाँ करते हैं, उसमें झाड़ियों में क्या होते हैं, कांटे होते हैं ना, तो उनके हाथों में ये कांटे भी चुभ जाते हैं। उन्होंने झाड़ियाँ काट काट कर एक कोने में, आगे देखिए दूसरा पेज, ढेर लगा दिया है। तो क्या हुआ, उन्होंने झाड़ियाँ जो है काट काट कर एक कोने में सारी झाड़ियों को इकट्ठा किया और एक कोने में उसका ढेर लगा दिया। कंकड़ों का ढेर भी एक कोने में लगा दिया है, और जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको भी एक साइड में रख दिया है। विनोद की आग लगाते ही, उनमें से एक जो बच्चा है विनोद, उसने क्या किया, आग लगाते ही झाड़ियों का ढेर राख हो गया। जो उन्होंने झाड़ियों का ढेर बनाया था ना, तो उसको आग लगाई, तो उसमें क्या हुआ, ढेर एकदम से जल गया और सारा राख हो गया। मैदान में अब झाड़ियों और कंकड़ों का निशान तक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना झाड़ियाँ भी उन्होंने साफ़ कर दी और कंकड़ पत्थर भी एक साइड पर इकट्ठे करके रख दिए। तो अब मैदान क्या हो गया, साफ़ हो गया और बच्चे खेलने लग पड़े। स्कूल खुल गया है। अब कुछ दिनों के बाद, जैसे वो रोज़ खेलने आते थे, साफ़ सफाई होगी, तो थोड़े दिन बाद जब उनकी छुट्टियां ख़त्म हुई तो क्या हुआ, स्कूल खुल गया है। स्कूल आने वाले लड़के हैरान होकर मैदान को देखते हैं। तो जो भी बच्चा आता है वो देखता है कि ये मैदान तो बहुत ही साफ़ है, बहुत हैरानी होती है उनको। घंटी बजते ही सब लड़के मैदान में
पहुंचते हैं। जैसे सुबह बेल बजती है, आप भी मैं अगर स्कूल ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं ना प्रेयर के लिए, तो ऐसे ही बच्चे सभी इकट्ठे होकर मैदान में पहुंचते हैं। प्रार्थना यानी प्रेयर के बाद एक एक करके सुरेश और उसके साथियों को मंच पर बुलाया जाता है। तो जो सुरेश और उसके साथी जो सफाई करते थे और वहाँ खेलते थे, उनको प्रेयर के बाद क्या होता है, स्टेज के ऊपर, मंच होता है स्टेज, उसके ऊपर बुलाया जाता है। मुख्य अध्यापक कहना शुरू करते हैं, आप जिस साफ सुथरे मैदान में खड़े हैं वह इन सबकी मेहनत के कारण है। तो मुख्य अध्यापक यानी प्रिंसिपल सर जो हेड होते हैं स्कूल के, उन्होंने बोला कि आप जिस साफ सुथरे इस मैदान के ऊपर जो आपको बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है, ये इन बच्चों, क्योंकि उनको क्या दे रहे थे, उनको बुलाया गया था मंच में, तो उनको कहा गया कि इनकी मेहनत के कारण है, इनकी मेहनत है, इन्होंने इस ग्राउंड को छुट्टियों में साफ किया है। मुख्य अध्यापक के इतना कहते ही तालियां बज उठी। तो इतने कहने पर सभी बच्चों ने क्या कर दी, क्लैपिंग कर दी। जैसे आप भी किसी को प्राइज़ मिलता है या किसी की प्रशंसा होती है तो करते हैं ना, तो ऐसे ही मुख्य अध्यापक ने जब उनकी बात कही तो सारों ने तालियां बजाने शुरू कर दी। तालियां रुकने के बाद सुरेश और उसके साथियों को इनाम दिए गए यानी प्राइजेस दिए गए। अब सब लड़के उनसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सारे ग्राउंड को साफ करके एक अच्छा काम किया था। तो ये उनकी मेहनत थी, मेहनत का फल उनको क्या मिला, उनको प्राइजेस मिले। इसमें एक शब्द बार बार आ रहा था, मुख्य अध्यापक। आप देख सकते हैं पेज नंबर 9 पर जो है मुख्य अध्यापक, मुख्य और अध्यापक। और जब आपने कठिन शब्द पढ़े में उसमें इसमें आ की मात्रा लगाई है, तो ये दोनों ही सेम है। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप जैसे कठिन शब्दों में दिए गए नए शब्दों में आप इसका प्रयोग ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपने इसके जितना ज़्यादा हो सके कठिन शब्दों का अभ्यास ज़रूर करना है, इस पाठ को पढ़ना है और कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, दैट्स ओवर नाउ। थैंक यू, हैव ए गुड डे।